ओम 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 ओम। ओम। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ, ये जीवात्मा के विषय में मैं बोल रहा हूँ। जब तक इंसान इस बारे में नहीं जान लेता, इस धरती पर आने के बाद इस देह में, तो फिर इंसान की जो अवस्था है उससे भी अधोगति में चला जाता है। जिस प्रकृति की चुंगल से निकलकर वो इस गतिशील होकर उसने जन्म धारण किया। जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत ऊंचे स्तर की बात है, लोगों के से समझने की ज़रूरत है, जिसके विषय में मैं व्याख्यान करने जा रहा हूँ। सब लोग इस दुनिया में पूजा पाठ, भक्ति, ध्यान, ज्ञान की चर्चा करते हैं। उसका अर्थ क्या है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं भी करते हैं, तो जो करते हैं, जो नहीं करते हैं, उनमें अंतर क्या है। जो नहीं करता उसको हम नास्तिक कहते हैं, जो करता है उसको हम आस्तिक कहते हैं। ये आस्तिक और नास्तिक जो दो प्रकार की बातें हैं, इनमें कोई मैं भेद नहीं मानता हूँ। एक कहता है परमात्मा है, दूसरा कहता है नहीं है। लेकिन ये बात तो दोनों के लिए सार्थक है, शरीर दोनों के पास है। इस बात को ना नास्तिक इनकार कर सकता है, ना आस्तिक कर सकता है। तो इसलिए सर्वप्रथम में शरीर को समझने की जरूरत है, जो दोनों के पास है, जो सबके पास है, वो किसी भी संप्रदाय से हो। तो इसलिए सर्वप्रथम में शरीर को समझने की आवश्यकता है। शरीर क्या है, एक मशीनरी है, मशीनरी। और उसके ऊपर जो बाहरी चीज़ें हैं जो उस मशीनरी के द्वारा कार्यरत रहती हैं। जैसे आँख देखती है, इसके भीतर एक प्रकाश है, रोशनी है, जिस रोशनी के द्वारा हम संसार को देखते हैं। कान में एक ऐसा तंत्र प्रणाली है जिसके द्वारा हम सुनते हैं। नाक की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम सूंघते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। और जीवा जिसके द्वारा हम बोलते हैं और टेस्ट करते हैं। तो ये बातें तो सबको पता है, आस्तिक को भी पता है और नास्तिक को भी पता है। और हमारे शरीर में खून, जिसको रक्त कहते हैं, उसका प्रवाह हो रहा है और वो चल रहा है, गतिशील है, तो हम जिंदा हैं। तो वो गतिशील किसके कारण है, ये जानना बड़ा बहुत जरूरी है। श्वास आस्तिक भी लेता है, नास्तिक भी लेता है। इसलिए सब कुछ गतिशील हमारी प्राण वायु के द्वारा है, हमारी श्वास क्रिया के द्वारा है। तो जो भी हमारे अंदर तांत्रिक प्रणाली है वो किसके द्वारा चल रही है, प्राण वायु से। ये बात एक नास्तिक को भी पता है, एक आस्तिक को भी पता है। इसलिए जिसके द्वारा हमारी तांत्रिक प्रणाली चल रही है इस दुनिया में, वही तो सब कुछ है। अगर श्वास रुक जाएगी, प्राण वायु संपन्न हो जाएगी, तो शरीर तो ढेर हो जाएगा, ये कोई कार्यरत नहीं रहेगा।
कौन सा परमात्मा है जो आपको बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए मैं ध्यान की विधि में सबसे ये जोर देकर कहता हूँ कि ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ अपनी प्राण वायु को कंट्रोल करना, ताकि तुम जीवन के बारे में जान सको, तुम कौन हो, किस लिए आए हो। जब तक हम इस तांत्रिक प्रणाली को समझने के लिए जो बाहर से तो जो दिखती हैं आँखें, नाक, कान, शरीर, त्वचा, टांगें, पेट, छाती, बाजू, सिर, माथा, तो ये सारी चीज़ें बाहर से दिखती हैं। तो भीतर जाने की जरूरत है। जो बाहर से दिखते हैं वो संसार है, और संसार तो भीतर भी है, संसार बाहर भी है, भीतर भी है। लेकिन बाहर और भीतर के संसार से हमारा जो आज्ञा चक्र है, द स्पेस बिटवीन द टू आईब्रोज, जहाँ हमारी जो ऊर्जा है जब जहाँ आ जाती है तो संसार छूटता है। जिस संसार में हम आए हैं ये संसार छूटता है और एक नया संसार में एंटर करते हैं। जैसे ही आज्ञा चक्र का सिस्टम खुल जाता है और एक ज्योति स्वरूप जहाँ प्रकट, तो उसमें हमें लगता है कि जो जीवन हमने जिया है वो तो कुछ भी नहीं था, वो वैसे ही हमने सोकर जीवन गुजार दिया। तो इंसान एक नई दुनिया में आ जाता है। इसलिए नास्तिक हो या आस्तिक हो, सबको ध्यान की विधि में जाना है, तभी उसको समझ आएगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबको ध्यान में जाना है। ध्यान का अर्थ क्या है? श्वासों को नियंत्रण करना। तो जिसमें 1 घंटे की विधि हम बताते हैं, 20 मिनट ओम का उच्चारण करो, 20 मिनट ओम मैं हूँ, और 20 मिनट बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान हर अवस्था में आज्ञा चक्र पर रखना है, द स्पेस बिटवीन टू आई। क्यों कि जहाँ से संसार भौतिक स्तर पर उसकी क्रिया खत्म होती है और श्वास की क्रिया जो रूह तक ले जाने में हमारे आज्ञा चक्र को खोल देती है, उसके द्वारा जो ऊर्जा बनती है हमारे भीतर, ऊपर को जाती है, खोल देती है, वहाँ से दूसरी दुनिया शुरू होती है। आप सोचेंगे वो कौन सी दूसरी दुनिया है? वो ऐसी दुनिया है जिसमें अंधेरा नहीं है, केवल प्रकाश है। आपकी दुनिया में भौतिकता है, अंधेरा है, बातें हैं, कहानियाँ हैं, स्टोरियाँ हैं, किस्से हैं, मार काट है, हिंसा हिंसा दोनों है। लेकिन उस दुनिया में, जिस लौकिक दुनिया की प्रकाश में दुनिया की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वहाँ केवल प्रकाश और आनंद है, शांति है, ठहराव है। वहाँ कोई हिंसा की इजाज़त नहीं है। वहाँ हम जाएंगे तो अहिंसा परमो धर्म की समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तुम कितने ज्ञानी हो, तुम कितने विद्वान हो, ये तो सारी बातें चर्चा की हैं। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञान को फैलाता है। विद्वान क्या करता है? पढ़कर अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो चर्चा के लिए तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर जाने के बाद जब उस प्रकाश ज्योत, अखंड ज्योत है, जब हम उसमें चले, अखंड का अर्थ क्या है? जो खत्म नहीं होता है, जो टूटता नहीं है। शरीर तो खंड खंड है, तो जब तक हम उस एक अखंड ज्योत में नहीं जाते हैं बंधु, तब तक हम उस लौकिक दुनिया को, उस अभिन्न दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। फिर हम भिन्नता में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष में, प्रैक्टिकली, साक्षात रूप में हमने उधर अपने आप को साक्षात करना है, जानना है, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि लौकिक क्या है, संसार क्या है।
मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ तुम किसको मानते हो किसको नहीं मानते हो, किसी को मानने की बात ही नहीं है यहाँ। यहाँ तो स्वयं को जानने की बात है, किसी दूसरों को भी नहीं जानना है, स्वयं को जानना है। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आई हूँ, जीवात्मा किस लिए आई हूँ धरती पर, कोई मकसद तो होगा, जैसे फालतू में आ गए हो तुम लोग। तो जब तुम आ ही गए हो तो ये जान भी लो भाई किस लिए आए। तो उसको जानने के लिए मैंने ध्यान की 3 विधियाँ बताता हूँ। पहली है ओ इस विधि को 20 मिनट के लिए करना है। तो दूसरा इसके बाद शांत, मैं हूँ, मुंह में बोलना है ओम मैं हूँ, ओम मैं हूँ, ये शांत भाव में कहना है ओम मैं हूँ, ये मुंह में 20 मिनट इसको पहले का उच्चारण है, दूसरे को शांत भाव में अंदर कहना है ओम मैं हूँ। फिर तीसरी क्रिया इसमें आ जाएगी आपकी, बस ऐसे बैठ जाओ शांत, नाक से श्वास आ रही जा रही है, आगे चक्कर में ध्यान रखते हुए 20 मिनट करना है। इस तरह से 20 20 20 60 मिनट का ध्यान, सुबह 60 मिनट का ध्यान, दोपहर को 60 मिनट का ध्यान, रात को अवश्य हर एक का ये कर्तव्य बनता है लगाना है। आस्तिक भी सत्य को जान जाएगा, नास्तिक भी जान जाएगा, हिंदू भी जान जाएगा, मुसलमान भी जान जाएगा, सिख भी जान जाएगा, ईसाई भी जान जाएगा, बौद्ध भी जान जाएगा, महावीर जैन भी जान जाएंगे। तब जाकर ये धर्म के झगड़े खत्म होंगे, तब जाकर जो इंसान बंटा हुआ है अलग अलग जातियों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग फिरकों में, अलग अलग वाणियों में और अलग अलग सिस्टम में, तभी जो खंड खंड हुआ है वो अखंड में चला जाएगा। तब जाकर शांति आती है, तब तक जीवन है क्या उसकी समझ आती है। जीवन चल रहा है, ये रुकेगा नहीं। हाँ, प्राण बाजू निकल जाएगी, वापस नहीं आएगी, तो ये थम जाएगा। तो प्राण बाजू ही जीवन है। प्रकृति की बात करता हूँ मैं। हाँ, जब प्राण बाजू प्रकृति से परे चली जाती है तो हमारा ज्ञान जो है वो एक प्रकाश में बदल जाता है। ज्ञान ध्यान में, ध्यान ज्ञान में, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें समझा जाती है। जीवन एक धारा है, जीवन जीने की कला आ जाती है। मैं बारंबार इसी बात पर जोर देता हूँ, स्वयं को जानिए मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, किस लिए आई हूँ। इसलिए जब तक हम प्राण बाजू को कंट्रोल नहीं करेंगे, मन कंट्रोल में नहीं होगा, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी, तो मन आपकी बात नहीं मानेगा। अगर आप प्राण बाजू को कंट्रोल कर लेते तो मन आपकी बात मान लेगा, शरीर आपकी बात मान लेगा, आंखें बात मान लेंगी, कान, जितनी भी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, जीवा, पेट, तो कर्म और ज्ञान इंद्रियां जो 10 हैं, ये आपकी बात मान के चलेंगी। और फिर इनके जो, जब ये बात मान लेंगी, इनके जो विषय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी कंट्रोल में आ जाएंगे। और फिर तुम जो कहोगे, मन को जो हुक्म दोगे वो मान लेगा। नहीं तो ये बहुत विचित्र है मन, क्षण में बदलता है, क्षण में ऐसी ऐसी कहानी घड़ लेगा और चंबत कर देता है। आत्मा की कोई कहानी नहीं है,
आत्मा नित्य है, संसार मन अनित्य है। अनित्य है जो बदलता रहता है, मन संसार है ये बदलता रहता है। संसार की भी प्रतिक्रिया बदलती रहती है हर समय। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उस पर चलिए, शांत रहते हुए भजन कीजिए। स्वयं ध्यान के और कोई मार्ग नहीं है। जितने कर्म, जब तक हम कर्मनिष्ठ नहीं होंगे तो कर्म करने का भी कोई फायदा नहीं। ये तो कर्म भोग में, संभोग में, योग में चला जाएगा। योग एक विद्या है, ध्यान भी एक विद्या है, लेकिन ध्यान हर योग की माँ है, बाप है। ध्यान समाधि संसार के जितनी पूजा पाठ योग विद्याएं हैं उनका बाप और माता पिता है। कौन? ध्यान, योग, समाधि योग जिसकी मैं चर्चा करता हूँ। इसके आगे कोई योग नहीं है। इसके आगे कौन है? स्वयं मैं ही हूँ। स्वयं जो भी अपने आप में है वही है। तब समझा जाती है मैं कौन हूँ, फिर समझ जाती है मैं हूँ। इसलिए जीवन मिला है तुम्हें, जिसके लिए मिला है, अगर वो ही नहीं जान पाओगे तो अकार्थ चला जाएगा, समय भी बीत जाएगा। तुम भी जहाँ खा पी कर चले जाओगे, जानवर भी खा पी के चले जाएंगे, और इंसान और जानवर की एक ही परिस्थिति हो जाती है। हालांकि इंसान जानवर से भी नीचे गिर जाता है फिर, क्योंकि जानवर ने तो कोई ऐसा काम किया नहीं जो ऊट-पटांग हो। उसने वही किया, जिस धारा में आया उस धारा में चला गया। इंसान ने जो करना था वो किया नहीं, उसकी जगह और ही कुछ करता रहा, तो सिस्टम बिगड़ गया। उसी बिगड़ने के कारण आज सब कुछ बिगड़ रहा है। और लोग सत्य को भूलकर असत्य की ओर आडंबर खड़े करते हुए, पूजा पाठ के नए नए तरीके निकालते हुए, अल्टीमेट आप जो भी पूजा करोगे, जो भी बात करोगे, कीर्तन, भजन, सत्संग, अल्टीमेट ध्यान में जाना है। आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप नास्तिक हैं, आप आस्तिक हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। ध्यान में जाइए। ध्यान और समाधि ही हर चीज का समाधान है, आपके जीवन का समाधान है। ये जीवन मिला किस लिए? इसलिए जीवन के रहते हुए जो विधि मैं बताता हूँ ध्यान की, वही फाइनल है। आपकी पूजा पद्धति, स्नान, ज्ञान और भी कोई बात है, वो विधियाँ हो सकती हैं। मैं भी योग की विधियाँ करा रहा हूँ, ध्यान योग की, लेकिन जो उत्तम विधि है, जो सबसे उत्तम विधि का अर्थ है ये फाइनल विधि है। छोटी छोटी विधियाँ करते करते आपको फाइनल में जाना है। नहीं जाते हो तो अधूरे ही रह जाओगे, फिर काल अपनी पकड़ से नहीं छोड़ेगा। ध्यान और समाधि से जब आप शून्य में जाते हो तो काल की पकड़ खत्म हो जाती है। उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को सच्ची आज़ादी कहते हैं, उसी को अध्यात्म विचार क्रांति कहते हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबके भीतर एक समान है, एक समान ही हम हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब मानव हैं, और हम सब का कर्तव्य बनता है कि मानवता को जानते हुए अपने भीतर से हम किस लिए आए हैं इस धरती पर, उसे जानकर अपनी इच्छा से फिर जाना, अपनी इच्छा से आना। फिर ज़्यादा इधर में से जब जब भी आप आना चाहें आ सकते हैं, जाना चाहें जा सकते हैं। इसलिए अपने आप को एक शांत आनंदित भाव में, जहाँ पूर्ण प्रकाश आनंद है, जीते जी उसमें जाइए, उसकी अनुभूति कीजिए, तो आपको समझ आ जाएगी कि संसार क्या है और अलौकिक दुनिया क्या है। मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ भी नहीं हूँ, मैं कान भी नहीं, और तुम भी ये बातें नहीं हो। क्योंकि हम, तुम, वह, मैं, तुम, वह, हम सब इंसान हैं। हम, तुम और वह
वो सब इंसान है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए छोटे छोटे तड़ागों से निकल जाइए। जितने भी संप्रदाय में इंसान फंसा हुआ उसको छोड़कर एक मेन स्ट्रीम में आ जाए, ताकि पूरे विश्व में शांति आ जाए। ओ